आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब भी हमारा कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सभी पार्टनर्स का। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है कि रिटायरिंग पार्टनर का बनाओ तो हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का बनाएंगे और उसके साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। क्लियर? तो अब हम इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 6.68, क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्टनर्स गिवन है, कनिका, दिशा एंड कबीर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। कनिका रिटायर्स। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ कनिका, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। और हमें बनाना क्या क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां हम बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम तीनों पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे। राइट? और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है तो बैलेंस शीट हम यहां पर बना देंगे। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमें गिवन है गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। लास्ट 3 years का देखो एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या गिवन है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन है 1 year का 1 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर का गिवन है 1,30,000। लेकिन हमने निकालना 3 years का, तो थर्ड ईयर का हम कहां से देखेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम ध्यान देंगे कि बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन होगा। इसमें देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है 20,000, यानी कि एसेट साइड पे तो ये हमारा लॉस हो गया। अब मैं यहां से हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना हो गया इन दोनों को प्लस करके? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 70,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2 years परचेज, 70,000 इंटू 2, 1,40,000। ठीक है। अब कनिका जा रही है तो सबसे पहले मुझे कनिका का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कनिका शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4, 70,000। और इसमें गेनिंग रेशो या न्यू रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था रिमेनिंग रेशो जो होती है डेट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वही इनकी गेनिंग रेशो हो गई। तो इसमें से हम दोनों को 35,000 ईच पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम मूव करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमें गिवन है 2,40,000, दे इंक्रीज टू 3 लाख। तो हमारा कितना इंक्रीज हो गया बाय फिक्स्ड एसेट्स? 60,000। नेक्स्ट है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, मतलब इंक्रीज हो रहा है। 100% की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन फ्यूचर में से 120% लेंगे तो हम 20% स्टॉक का कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख का 20% 20,000 ही आ गया। बाय स्टॉक 20,000। अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी गिवन नहीं है, तो यही मेरा प्रॉफिट हो गया 80,000। टू गेन ट्रांसफर टू कनिका, दिशा, कबीर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे 80,000 का, 40,000 कनिका को मिल गया, 20,000 ईच इनको मिल गया। अब हम पीसी पे फोकस कर रहे हैं। ये मेरी कनिका का अकाउंट है, कॉलम दिशा, कबीर। अगेन कनिका, दिशा एंड कबीर। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमें गिवन है 2 लाख, 1,80,000। अब मैंने रिवैल्यूएशन का निकाला, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 40,000, 20,000, 20,000। क्लियर? और देखो हमें बैलेंस शीट में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस।
लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, 20,000 है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000, 5,000, 5,000। और कुछ देखेंगे, कुछ भी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन हमें प्रीमियम फॉर गुडविल देना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और कनिका रिटायर हो रही है, उसको 70,000 मिल गया। कहां से मिला ये मैं लिखूंगी, टू कनिकाज अकाउंट। इन दोनों से मिला 35,000 ईच। क्लियर? बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम इसका। और इन्होंने लास्ट में बोला है कि कनिकाज अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लोन, तो जो कनिका का बैलेंस आएगा मैं उसको लोन अकाउंट में डाल दूंगी, और बाकियों का हम लिख देंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, कनिका का देखो कितना बना, 3,10,000, उसमें से 10,000 इसका ये हो गया है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 लाख इसका लोन बन गया, 3,10,000। इन द सेम वे 1,20,000 टोटल आ रहा है, इसका 1 लाख। अब हम अमाउंट निकालेंगे, 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 बैलेंस सीडी, और 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000 बैलेंस सीडी। पीसीए कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट पे देखो, बैंक का फर्स्ट कॉलम है, और बैंक से कोई भी अमाउंट हमारा कैश में ट्रांसफर यहां नहीं हुआ, तो सेम अमाउंट हमारा बैंक का रहेगा 60,000। उसके बाद डेटर्स है, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर्स, सेम वैल्यू रहेगी 60,000। स्टॉक का इन्होंने बोला है कि इसको 120% पे लेना था, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी इंक्रीज हुई थी 60,000 से, तो ये हमारी आ गई 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है में डेबिट बैलेंस, इसका हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसको दोबारा से बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। एसेट साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। अब लायबिलिटी साइड पर देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स रिमेन्स सेम, नो चेंजेस, 53,000। देन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, नो चेंज, 47,000। आफ्टर दिस कैपिटल गिवन है, बट वी हैव टू राइट लोन, तो हम लिखेंगे कनिकाज लोन 3 लाख। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, दिशा एंड कबीर। Remaining capital of Disha is 80,000 and for Kabir is 60,000. Now we have to find out the total of both the sides. तो कितना हो जाएगा देखो मेरा 1,4,540. In the same way from this side 10, 5, 10, 24, 5. Total of both the sides are equal. तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। टिल देन एंजॉय द डे।